रणबीर लोहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। रणबीर लोहान जी, आपका भी स्वागत। चाहूंगा जवाब दे प्रवीण जी की बात का। प्रवीण जी ने एक बात कही कि भी इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ राजनीति हो गई है। मैं प्रवीण अत्रे जी को ये कहना चाहूंगा और ये समझाना भी चाहूंगा कि प्लीज आप राजनीति तो आज आप कर रहे हो इस पे, क्योंकि वहां पे जितने भी लोग गए हुए हैं वो किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। आज की डेट में वो किसान है और चौधरी अभय सिंह खुद भी वहां गए हैं तो किसी स्टेज पे नहीं गए और वहां पब्लिक में बैठ के पूरा दिन लगाया और रात लगाई है और खुद उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी का नेता होने से पहले किसान हूँ, खुद खेती करता हूँ। तो इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये 2-2.5 महीने तो पहले पूरे देश में पहले एजुकेशन था, अब 35वां दिन में चला गया और 7वीं उसमें दौर में जा रहे हैं। तो क्या प्रवीण अत्रे जी को ये समझ नहीं आती कि ये इतने दिन से बैठे हैं, माताएं बहनें रोड पे बैठे, इतनी ठंड है, आप कह रहे हैं कि हम इनको बड़ा फायदा देना चाहते। 200 एकड़ वाले को क्या फायदा दोगे जब तक आप उसकी एमएसपी की गारंटी नहीं दे देते? क्या आपको लगता है कि एमएसपी की गारंटी के बगैर जो कॉर्पोरेट घराने हैं उन 2 एकड़ वालों को उनको उचित दाम दे देंगे? और दूसरी बात कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो बैठे हैं ये किसान नहीं है, ये नकारात्मक फैलाने वाले हैं। जैसे शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि अव्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती ये सारी बात बोलते हुए? आज किसान लाखों, कोई 1, 2, 5, 10 हजार नहीं बैठे, लाखों किसान बैठे हैं। कम से कम 2-3 हजार तो ट्रैक्टर बैठे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ है वहां पे, अपनी कंबाइन लेके गए हुए हैं। क्या थोड़ी सी भी शर्म इन लोगों को? ये कहने की बातें हैं, सिर्फ 1 सेकंड लगता है इनको इनकी कसार गई है कि इनकी गैरत। किसान मर रहा ठंड से, 41 किसान मर गए वहां पे और ये कह रहे कि किसान नहीं है, अवस्था फैलाने वाले लोग हैं। इनको शर्म नहीं आती है सारी बात बोलते हुए? किसान ने मांगा क्या है? जो पूरे देश का पेट भरने वाला है वही किसान आपसे सिर्फ इतना ही मांग रहा है कि हमें तो एमएसपी की गारंटी दे दो। आप क्यों पागल बना रहे हो? ये कहते हैं कि भी हमने अडानी और अडानी 2017 में अडानी का भी इन्होंने सीएलयू रद्द कर दिया था इसी सरकार ने, और 2020 में जब लॉकडाउन था उस समय इन्होंने सीएलयू दे दिया गोदाम के लिए। इनकी प्रेफरेंस थी, किसी भी किसान संगठन को इन्होंने बैठाया नहीं। तो क्या इनके लिए शर्म की बात नहीं है? चलिए प्रवीण अत्रे जी जवाब, ठीक है, मैं प्रवीण जी से जवाब ले लेता हूँ। कृषि सुधार होगा, समर्थन कर देखिए समय की थोड़ी सी कमी हो जाती है। फिर रणबीर जी एक कमेंट आपका। सरकार का मूल। सर देखिए, अत्रे जी एक बात कह रहे थे कि हमने 1800 करोड़ रुपए किसान के खाते में डाल दिए। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का कल आपने बयान पढ़ा होगा कि हम 3600 करोड़ सरकार के खाते में डाल देंगे। आप रद्द को, इन कानूनों को रद्द कर दिए, जो काले कानून है। अगर ये कानून सही है तो आज भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, एमएलए, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट स्तर का मंत्री किसी भी गांव या शहर में जाने से कतराता नहीं है। मतलब अपने सारे रद्द कर दिए प्रोग्राम, क्योंकि वहां का किसान, व्यापारी, वो सारे के सारे इस लेवल के दुखी है कि काले झंडे लेके रोड पे चले जाते हैं, उस गाँव में घुसने नहीं देते और शहर में नहीं घुसने देते। जैसे आपने पिछले दिनों अम्बाला का भी आपने देखा होगा, जब चीफ मिनिस्टर जी जा रहे थे वहां पे, तो शहर और गांव यानी कि व्यापारी और किसान, सारा का सारा पूरा प्रदेश दुखी है, पूरा देश दुखी है, पूरा पंजाब, राजस्थान, यूपी सारा दुखी है, महिलाएं बैठी है। तो फिर भी ये कह रहे कि हमने बड़ा फायदा कर दिया, बड़ा फायदा कर दिया। सिवाय अडानी और अंबानी के आपका फायदा बताओ? कहते किसान रेल चला दी, वो भी अडानी की है। अरे आप ये तो बताओ कि आप बिजली का है वो सारा का सारा प्राइवेट, मतलब आप कर क्या रहे हो ये तो बता दो कि किसान आपने। चलिए ठीक है, अब रेल भी अडानी की है। रवि जी ये भी एक बात पता चली है। ये कहते के नाम है सेंट्रल कम्युनिटी, अरे भाई डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो यार? कम से कम अपनी बारी में बोल लिया करो अपनी। अगर आपके पास कहने के लिए इतना कुछ है। रणबीर लोहान जी की बात सुनिए। रणबीर लोहान जी देखिए हर बात पर ऐसे। सर प्रवीण अत्रे जी ने एक बात कही कि किसानों की जमीन चली जाएगी, ये झूठ बोला जा रहा है। मैं अत्रे जी से सिर्फ एक ही बात पूछ रहा था कि 2-3 एकड़ का जमींदार है, अगर वो कॉर्पोरेट घराने से पैसे उठाएगा, अगर वो ना दे पाया किसी कारणवश, तो वो ब्याज से ब्याज जा करके जब कॉर्पोरेट घराने वाले ये कहेंगे कि पैसे दे, तो उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, अपनी जमीन बेचने का। वो धीरे 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 उसी चीज पे जाएगा। 5 साल लगे, 10 साल लगे, 2-3 एकड़ का मालिक नहीं रहेगा। और दूसरी बात कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे हैं, ये भी बड़े उछल कूद करे,
2012 में ये 3 काले कानून कांग्रेस भी लेके आई थी, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी बड़े बड़े आलू उगाड़े की बात कही थी। तो ये दोनों पार्टियां मेरे हिसाब से मिला जुला ही काम कर रही है, किसान को मारने का काम कर रही है। तो ये जमीन चली जाएगी और ये जियो का सिम की तरह जैसे फ्री दिया, उसके बाद फिर पैसे लेने शुरू किए, तो उसी तरीके से थोड़ा सा 2-3 साल लालच देके मंडियों से बाहर, और फिर किसान को मंडियां बंद करवा करके और फिर कॉर्पोरेट करा दे। अब धीरे 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 जैसे दीमक खाती वैसे खा जाएंगे और किसान बर्बाद हो जाएगा जी। काम कर नहीं सकता, बगैर पैसे काम होंगे नहीं, रोजगार है नहीं, गांव स्तर पे पढ़ाई इतनी ज्यादा है नहीं। तो अत्रे जी ये बिल्कुल गलत है और ये कानून रद्द होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं जवाब ना बोलिएगा, अब बीच में ना बोलिए। प्रदेश की पहली बात सुनिए भाई, हमें सुनिए, चिल्लाइए मत बीच में, पढ़ लीजिए कानूनों को। अरे सुनिए भाई, बीच में मत चिल्लाइए। अरे झूठ बोल रहे हो आप यहाँ पे। हमने अगर पढ़ो, और दूसरी बात, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आप बात कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हुड्डा साहब कह रहे हैं मैं 2007 में ले आया था।